अभी कुछ बोल दे रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि सर वर्तमान में अभी माननीय मुख्यमंत्री या माननीय बिहार सरकार द्वारा एक प्रयास है कि एक टेक्नोलॉजी हब बिहार बने, उससे बहुत सारे रोजगार क्रिएट्स होंगे। जैसे जब प्रश्न आता है ना इमिग्रेंट्स वाला, तो उसमें हम लोग स्टक कर जाते हैं कि अभी हमारे पास हम लोग 20 साल 25 साल अन्य राज्यों से पीछे हैं। तो वही वर्तमान सरकार क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँच पाई है, चाहे इथेनॉल का बात हो, फूड प्रोसेसिंग का बात हो, तो उसमें एक भी है कि भी डिफेंस बॉर्डर की बात है, मैन्युफैक्चरिंग का बात है या मेगा फिनटेक सिटी प्रयास है इसको सर इस थोड़ा बार बजट। डिफेंस कॉरिडोर को समझा देते हैं। डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है कि जिसे उस क्षेत्र से वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और साथ-साथ जैसे आपका तमिलनाडु में है, वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर जो भी डिफेंस से रिलेटेड एक तो ऑर्डिनेंस का बात हो सकता है, मिसाइल्स की बात होती है, जहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें प्रोडक्शन हो और वो कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस कॉरिडोर में बिहार के भी कुछ जिले आएँगे। जैसे कैसे उत्तर प्रदेश में वो जो आपके नीचे साउदर्न वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे वो भी आते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन यहाँ पे भी होगा, प्रोडक्शन होने से लोगों को रोज़गार मिलेगा। कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ बैठेगी या कुछ मिसाइल से बनेगी या जैसे मेरठ में बना था ना AK-47 का एक रसिया का जो बंदूक था, एग्ज़ैक्ट में AK-47 नहीं तो कुछ और था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। AK-203 हाँ, तो ये तो उस तरह का प्रोडक्शन यहाँ पे भी हो, जो भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो रोज़गार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग पार्क, अब मैन्युफैक्चरिंग पार्क में एक तो हमारा हो सकता है कि लोकल प्रोडक्ट्स की बात हो सकती है, इसके अलावा प्रोसेसिंग जो फूड है उसका बात हो सकता है। जितना बेहतर तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं मेगा फिनटेक सिटी, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को लेकर के अभी भी हमारे पास उस तरह का नहीं है। सोचना पड़ता है, जैसे अब मान लीजिए कुछ भी करना हो, तो एक ऐसा सरकार का प्रयास है कि जो भी जितने भी बॉडीज़ हैं, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज़, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या बैंक्स हैं, ये बैंक लोन नहीं दिया, दूसरा बैंक में चले गए। तो उस तरह का सरकार का प्रयास है कि एक जगह चाहिए सब कुछ हो। बाकी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इसकी भी स्थापना की जाएगी। इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग एज या न्यू एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए हाँ, वैश्विक बैंक हेड हब ग्लोबल वर्कप्लेस इसका चर्चा यहाँ भी किया गया है। आप देखेंगे 7 निश्चय जो 3 आया है, तो ग्लोबल वर्कप्लेस, वैश्विक बैंक एंड हब, इसकी बात वहाँ पे भी की गई है। 7 निश्चय 3 भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये टाउनशिप की बात होएगी, बाकी अगले साल तक रोज़गार का नौकरी या रोज़गार देना ही है। चीनी मिल का बात हो रही है कि पहले 25 था, पहले 9 तो बंद था, 25 नया खुलेगा, 34। अब इसको आप इंटरलिंक करेंगे बिहार का डेवलपमेंट से संबंधित, बिहार का इंडस्ट्री से संबंधित, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या अभी वर्तमान में जो अपकमिंग एज टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे बिहार सरकार उठाने का प्रयास कर रही है, ब्लूप्रिंट बना रही है। पहले से ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है ना, चाइना 2000 ये 1990 में ही ब्लूप्रिंट बनाई थी रेयर अर्थ मेटल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स का, इंडिया बना ही नहीं पाई। आज भी इंडिया, आज जब हम लोग टैरिफ का बात करते हैं तो उसपे 47 लगता है, हमारे पे 50 लग रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप G2 की बात कर रहे हैं, तो हमें भी उस तरह का करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी कि वो लोग डिपेंडेंसी दिखाएँ हमारे ऊपर, तब ना हम लोग बराबरी कर पाएँगे। तो सरकार का प्रयास है, अच्छा है ये। ये देखिए, हाँ, ये महत्वपूर्ण है मल्टी पोस्ट ईवीएम, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग ये मल्टी पोस्ट की बात, ये आप एक पंचायत में जब चुनाव होता है तो कितने पदों पे चुनाव होता है? कोई बताएँ, एक व्यक्ति बताएँ? 6 पदों पे सर। 6 पदों पर सर। कौन-कौन है ये 6 पद? सरपंच है और जो हुँ, मुखिया होते हैं वो हैं, हुँ, और बाकी जो वहाँ के होते हैं सर, अभी पूरा नाम तो रिकॉल नहीं है। लेकिन 6 अच्छा। सरपंच पद है, होते हैं एक टोटल। वार्ड सदस्य होते हैं सर। हाँ, सरपंच है, मुखिया है, एक वार्ड सदस्य है और फिर जिला बीडीसी का भी होता है परिषद। सर, पंचायत ठीक है, समिति ठीक है। सदस्य। ओके, ओके। गॉट इट, पंचायत गॉट इट। समिति और जिला परिषद भी वेरी होता गुड, है। वेरी गुड। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो समझ देखिए, तो यही बात है कि एक एक व्यक्ति जो है
6 वोट करते हैं, है ना? 6 पदों के लिए चुन करते हैं। 6 पद के लिए उसमें आपका पहला नंबर तो वार्ड है, दूसरा आपका पंच है, तीसरा आपका सरपंच है, चौथा आपका मुखिया है, 5वां आपका बीडीसी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी मेंबर, बीडीसी, और एक हो गया आपका जिला परिषद सदस्य। ये 6 आपके जब व्यक्ति वोट देता है एक व्यक्ति, तो 6 पदों के लिए वो चूज़ करता है। पहले बैलेट सिस्टम था, अलग-अलग बैलेट मारना पड़ता था। इस बार प्रयास किया जा रहा है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम हो, उसी में मल्टी पोस्ट दिया रहा है, मतलब एक साथ अलग-अलग पद का, ताकि आसानी होगा वोट करने में। एक व्यक्ति एक बार टिपेंगे और उसमें ई-चिप का भी बात किया गया है, जो सारा कंट्रोलिंग डीएम के पास होगा। तो एक साथ ही एक वोट देने से वो 6 उस तरीके का उसमें सिस्टम रहेगा मल्टी पोस्ट ईवीएम। यहाँ पे मध्य प्रदेश में शायद चुनाव हुआ है इससे। प्रयास यही है कि लिस्ट आपको मतलब जो भी वोटर्स हैं उसको कम से कम परेशानी हो और अच्छे से मतदान हो। उसमें प्रयास किया गया है, इसमें सारा बात ईवीएम चिप रहेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ई-वोटिंग जिस तरीके से नगर चुनाव में ई-वोटिंग हुआ है, तो वो इस बार इस पे विचार चल रही है कि पंचायत चुनाव में भी ई-वोटिंग कराया जाए। देखिए संभव हो पाता है कि नहीं। बाकी इसमें 2 चीज़ें एक बात होती है, एक होती है परिसीमन की बात, डिलिमिटेशन, और एक होता है रोस्टर की बात। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरक्षण मिला हुआ है 50% आरक्षण महिलाओं को, साथ-साथ एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी उनको भी मिला हुआ आरक्षण। तो उसमें रोस्टर चेंज होता है। जैसे हमारे बिहार में कुल 8053 पंचायत है, तो मान लीजिए कि 2010 साल में रोस्टर बदलते हैं। रोस्टर का मतलब क्या हुआ? बाँट दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ब्लॉक में 10 पंचायत है, तो 10 पंचायत में मान लीजिए कि अगर 2 पंचायत जनरल का सीट था, 3 पंचायत बीसी का सीट था या ईबीसी का सीट था, 1 पंचायत या 2 पंचायत बीसी का सीट था, 1 एससी का था। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या ऑन द बेसिस में देखा जाता है कि क्या क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन है, एरिया है, किस क्षेत्र का जो आबादी था, और बाकी 10 साल बाद वो रोस्टर इंटरचेंज होता है, बदलता रहता है। वो जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उस ब्लॉक के, जो बीडीओ होते हैं, उसके माध्यम से आता है रिपोर्ट, फिर वहाँ से जिला, जिला से फिर चुनाव आयोग को जाता है। परिसीमन क्या है? उसमें तो बाउंड्री चेंज हो जाएगी। जैसे कि 5000 की आबादी पे 1 पंचायत होता है। 5000 की आबादी पे 1 पंचायत होता है, ठीक है? तो अभी तो परिसीमन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सेंसस सर्वे नहीं हुआ है अप टू डेट 2021 का। दैट्स व्हाई इस बार न्यूज़ में चर्चा में रहा, ये हो जाए वो। तो परिसीमन इस बार नहीं होगा, सिर्फ़ रोस्टर बदलेगा और उसमें जिस आरक्षण जो है, पहले इस कैटेगरी को था तो उस कैटेगरी को मिलेगा, उसमें इंटरचेंज होगा। ये भी बात ध्यान रखना है कि परिसीमन उसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोग परिसीमन करते हैं। वो जो 5000 की आबादी पे उसमें, और नगर पंचायत में क्या होता है 12,000 से लेकर 25,000, तो एक नगर पंचायत बनने के लिए एलिजिबल होगा वो। तो परिसीमन का बात हो गया, रोस्टर की बात समझ लिए, मल्टी पोस्ट कौन-कौन सा होता है, बाकी ई-चिप की बात की गई है, ई-वोटिंग की बात की गई है। तो इसमें जब भी पंचायत चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो आप उसको अच्छे से डील करेंगे। हाँ, एक प्रश्न इसमें और आता है, पंचायत की प्रतिनिधि वाली बात, कि अभी भी महिला प्रतिनिधि महिला मतलब अभी भी बहुत देखा अक्सर जाता है कि जो मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच प्रतिनिधि होते हैं या उनके पति हो सकते हैं सरपंच पति, ये भी प्रश्न रहा है। इसको आप अच्छे से डील करेंगे, बिल्कुल पहले की अपेक्षा से बहुत सुधार हुआ है, हालाँकि सभी और भी जागरूकता की ज़रूरत है, या जहाँ कहीं भी मीटिंग हो, तो जो भी रिगार्डिंग इमीडिएट ऑफिसर हैं, ये प्रयास की जाए कि बैठक उनके जो रियल मुखिया हैं, या महिला और पुरुष हो, उन्हीं को ही अनुमति मिले, जहाँ भी हो तो उन्हीं को रखा जाए। और बाकी अवेयरनेस की बात हो, उनके रेगुलर ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, क्योंकि थोड़ा-सा एक होता है ना, अभी भी हेजिटेशन है। कई महिलाएँ पढ़ी-लिखी है, जानकारी है, लेकिन फिर भी उनको
एक्ट्स के बारे में पता नहीं है, नियम कानून के बारे में पता नहीं है कि हम क्या करेंगे, इस वजह से बेचकती है और नहीं आ पाती है। हम लोग तो ग्राउंड पे देखते हैं, तो उसमें क्या है, एक तो अवेयरनेस की बात हो, कैंपेन अच्छे से चले, रेगुलर समय पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें उसके लिए संस्था भी है, बिहार सरकार का डीपीआरसी है, एसपीआरसी है, स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर, राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो उसके माध्यम से प्रशिक्षण भी हो। तो आप भी देखिए, जब भी आपको आंसर बताया जाए तो एग्री करना है कि सर बिल्कुल पहले की अपेक्षा सुधार हुआ या अभी भी वो मुखिया प्रतिनिधि या सरपंच प्रतिनिधि कंसेप्ट कुछ है, लेकिन सर उसके सुधार किया जा रहा है सर, और उसके लिए और क्या-क्या आ सकता है सर? अगर उसको रेगुलर प्रशिक्षण दिया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जाए सर, तो चीज़ें और अच्छी तरीके से बेहतर हो पाएगी और महिलाएँ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। पहले से सर बेहतर भी हुआ पंचायत तो संसद इसी से संबंधित था ना? ये आपका पंचायत सर कैंपेन था, महिला बढ़ाना है, जितनी भी महिलाएँ हैं।